ये पीछे देख 4 लड़कियां बिठाई हैं क्योंकि कैमरा सिर्फ इधर ही आना है और एक लड़का बिठाया उनके कदमों में। ऐसे लग रहा है परियों का द्वारपाल बैठा हुआ है। मैं सच बता रहा हूँ, ये पीछे जो लड़की बैठी है ना आपके, अच्छा बाकी पता नहीं कॉफी पी गया था, ये कॉफी का डिब्बा खा के आई है। इतनी एनर्जी इसमें, बहुत एनर्जी आपने मोहतरमा। अर्चना जी आपने 6 स्टैंडिंग ओवेशन दी होगी, इसने 15 दे दिए पीछे खड़े खड़े। अकेली स्टैंडिंग ओवेशन दे जा रही है। मैडम कुछ कहना चाहती, माइक दे दो। हेलो हेलो, मैं कोलकाता से आई हूँ आपके लिए। हाउ स्वीट, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। शुक्रिया, बड़ी प्यारी लग रही है। थैंक यू सर। सर मैं आपके लिए एक छोटा सा शायरी बोलना चाहती हूँ। जी प्लीज प्लीज। थोड़ा पास आएंगे सर, रोमांटिक है थोड़ा सा। मैं पास आ जाता हूँ आपके। मैं शायरी शुक्रिया शुक्रिया, धन्यवाद जी, शुक्रिया। सुमना को, अरे उनको बोलने दीजिए। हेलो, बोलने दे सर। जी अच्छा, बंगाल से तो वो भी है, पर शर्मा जी फर्क मैं कैसे? देख रही हूँ यहाँ। आज सामने बैठ के सब देख रही हूँ, आज शरेआम सबके सामने क्या हो रहा है। देखिए बहन जी वही है यार, राइट, बहन जी आपके बाजू में मैं खड़ी आपको है। एक बात कहनी चाहता हूँ, वो मैंने वहां लिखी हुई बोर्ड पे, वो पढ़ लीजिए। जी जी। এ নয়নে নয়ন রেখে একবার যদি এ নয়নকে তোমারে নয়ন দিয়ে আমারে নয়নকে নয়ন ভরে দেখো, তবেই বুঝিতে পারিবে এ নয়নের অতৃপ্ত প্রেম আজও হয়নি পূরণ। सर इसका ये मतलब है, आपकी आंखों से, मेरे आंखों से आपकी आंखें भर के मुझे देखो तो ये आपको पता चलेगा कि मेरे जो जन्मा जन्मांतर प्रेम है ये अभी तक मुकम्मल नहीं हुई, बट अभी इन दिस टाइम मुकम्मल हो गई है। मैं आपको देख लिया। Thank you. I'm so happy. थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। शर्मा जी की याददाश्त के साथ साथ नजर भी कमजोर है, कुछ नहीं हो सकता। शर्मा जी आइए। इसका लिसन शर्मा जी चलो हमारे साथ लिसन, अभी ताकत इसका स्क्रिप्ट से शो से कोई लेना देना नहीं, मैं फैन फॉलोइंग। ओके दादा, इनको बाहर लेके जाइए। देख शुमोना, तेरे से मेरी पुरानी मोहब्बत है, मोहब्बत का इसको तो पाला ही मैंने है। मैं जस्ट आपकी फैन हूँ, लाइफ टाइम रहूंगी। अरे शुक्रिया आपकी मोहब्बत के लिए, थैंक यू। आप इतना प्यारा बोलती हैं, आप इतना प्यारा बोलती हैं, आपका नाम ही नहीं मैंने पूछा। दानिशा दास। दानिशा जी बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया शुक्रिया। I love you. हे भगवान, आज तो छप्पड़ फाड़ के दिया। शुक्रिया शुक्रिया, लव यू, शुक्रिया, बिगेस्ट फैन ऑफ योर्स थैंक यू। आप कहाँ से आई हैं? मैं राजस्थान से सर। अच्छा, तो ये शूटिंग चल रही है, हम बाहर चलते हैं आज। धन्यवाद, शुक्रिया, प्लीज। तेरा क्या जा रहा है? मुझे मजा आ रहा था। আমিও তোমাকে ভীষণ ভালোবাসি। वो চলো आमी नहीं এসো। भालोबाशी, চলো हमारी अलग हाँ, भाषा। चलो। অনেক হয়েছে এবার वो কাজ भी नहीं করো। भालोबाशी, पकड़ो रिक्शा, निकलो वाशी, चलो। अच्छा कितनी प्यारी लग रही है, ऐसे लग रहा है ना जैसे मतलब किसी ने रूह अफ़ज़ा के ऊपर लस्सी फेंकी हुई है। प्लीज प्लीज बैठिए। पर मैं वही बता रहा हूँ, देखो जितनी भी बड़ी चीजें हैं ना औरतों के हिस्से में आई हैं, आज तो ये भी साबित हो गया कि कपिल भी इनके हिस्से में आया। ये मोहब्बत है इनकी। तो जितनी भी चीजें हैं, मतलब आप देखिए इतना बड़ा शो किसके नाम पे है, और उस बेचारे को ये छोटी सी कुर्सी दी है, मर्द बेचारा, और बड़ी कुर्सी एक महिला को। सही बोल रहे हैं, बिल्कुल। लेकिन ये बात सच है, मतलब जितनी भी अच्छी चीजें आई हैं ना, आप देखो नाम भी जितने हैं लड़कियों के खूबसूरत होते हैं। नाम सना, अनन्या, आन्या, ऐसे लगता है अभी अभी किसी मॉल में जाके ना किसी ब्रांडेड शोरूम से इशू करवा के लाई हैं। इनके लड़कियों के कुत्तों के नाम भी हमसे अच्छे हैं। पफी, टफी, चेरी, पैरी, इतने अच्छे अच्छे नाम इन्होंने रखे हुए तो तू रख ले ये वाले फिर। मैं रख लूं अगर ये अपने घर में रख लें। मैं सच बता रहा हूं, क्योंकि कुत्तों को भी ना इतने प्यार से रखती हैं लड़कियां, मुझे समझ में नहीं आता कैसे रखती हैं। बेडरूम में सुलाती हैं, प्लीज जानू सो जाओ ना। बाहर दरवाजे से कोई आदमी गुजर रहा होता है ना, वो सोच रहा होता है हाय अपने हस्बैंड से कितना प्यार करती है। और जो हस्बैंड बाहर बैठा होता है ना, वो सोच रहा होता है काश मैं इसका कुत्ता ही होता। अच्छा और बताता हूँ, जितने भी अच्छे कपड़े हैं
सब लड़कियों के हिस्से में आ रहे हैं, मर्दों के हिस्से में नहीं है। लड़कियों के कपड़े देखो आप, लहंगा, चोली, सूट, सलवार, जीन्स, मिनीस, मिडीज, वन पीस, टू पीस, हॉट पैंट्स। इनकी पैंट में क्या आग लगा देते हो आप? किस बात की हॉट है? क्या बात है? और हमारी मर्दों की देखो, जाओ जाके पैंट, जीन, पजामा खत्म। इतने ही कपड़े और रंग तो अजीब अजीब कपड़ों में। आप रंग देखिए इनके। शमोना, तेरे ये सूट का रंग कौन सा है? Mauve, lilac. लाइलैक। लाइलैक, Lilac. ये दवाई है कोई? लाइलैक। सच में अर्चना जी, हमने दो ही रंग सुने हैं, लाल नीला। लाल होता जब बाप थप्पड़ मारते थे मुंह पे लाल हो जाता था, अगले दिन वही गाल लाल नीला हुआ होता था। ये दो रंग। इनको पूछो आप, पिंक, Baby pink. बेबी पिंक, लाइट पिंक, Fuchsia pink. फूशिया पिंक। बोलो। अच्छा, ऊपर से भगवान बोल रहा है, कहता ओए होए इतने रंग तो मैंने नहीं बना के भेजे औरत, जितने तूने बना दिए। शादी होती है ना, तो आदमी के हाथ में तलवार होती है जब घोड़ी से उतरता है, तो आगे 5-7 सालियां ना पतला सा रिब्बन लगा के नाका लगा के खड़ी हो जाती है। मर्द में हिम्मत तो काट सकता ना, शरीफ आदमी नहीं काटता। सामने से बोलेंगे जीजू 51,000 नाका है, आगे नहीं जाएंगे। वो सोच रहा होता आगे क्या, मुझे मतलब लॉस एंजलिस लेके जा रहे हो, जिसका मैं नाका 51,000 दूं। लेकिन आज यहाँ पे जो महफिल लगी है, मैं उस तरफ देखता ही नहीं हूँ, क्योंकि मेरे से ना राजू भाई ये तस्वीर देखी नहीं जा रही। I know. अभी 4 महीने पहले की बात होगी, तो राजू भाई से मेरा शो था एक, तो उन्होंने बोला कि राजीव तू मेरे लिए ओपन कर रहा है। मैं उनके लिए ओपन कर रहा था 10-15 मिनट, तो ओपन किया तो मुझे कहते अगर हो सका ना तो वो जो तू लाफ्टर चैलेंज में करता था ना, वो करके दिखाई। तो मैं चाहूंगा कि वो एक छोटी सी आइटम है। प्लीज 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 भाई। अच्छा, वो आइटम इस तरह थी कि मैं जब हम लाफ्टर चैलेंज में नए नए आए थे ना, कुछ नोट किया था कि यहाँ मुंबई में जो औरतें होती हैं ना, उनका लड़ने का स्टाइल अलग है, हमारे मोहल्ले की औरतों का लड़ने का स्टाइल अलग है। जो मुंबई की लड़ती है ना, इन्होंने लड़ना भी होता है ना, इनकी लड़ाई होती है तो पहले मेकअप कराने जाती है, और मेकअप कराने बोलती हैं, वो पूछती है क्या बात है बहन जी, आज ज्यादा मेकअप करना है? हाँ आज मेरी लड़ाई है। तो कहती ठीक है बहन जी, मेकअप मैं कर रही हूँ, लेकिन थोड़ा थोड़ा मुंह खोल के लड़ना, ज्यादा मुंह खोल के लड़ी ना तो थोबड़े की पीओपी की मेरी कोई गारंटी नहीं। तो अब ना ये छोटा छोटा मुंह खोल के लड़ती है, और इनकी बद्दुआएं भी अजीब होती हैं। आ लड़ मुझसे, आजा आजा लड़ ले मुझसे, रात को तो सीरियल देख रही हो, तेरी लाइट चली जाए, आजा लड़ ले मुझसे, आ लड़। तेरी बेटी के हाथ में तेरा डेट ऑफ बर्थ का सर्टिफिकेट आ जाए, तेरा डेट ऑफ बर्थ का सर्टिफिकेट इंस्टाग्राम पे लीक हो जाए, ऐसे लड़ रही होती है। और हमारे मोहल्ले की औरतें इतना मुंह खोल के लड़ती हैं कि अंदर बैठ के दांत निकाल लो। हाँ ऐसे लड़ती हैं। आगे आ लड़ मेरे ना उतरी बेड़ा कर कोई तेरा, आजा लड़ ले तेरे नियम से कुत्ता बुलाऊंगा, आजा लड़ ले मेरे नाल, और तेरी लड़ाई अर्चना पूरन सिंह के साथ हो जाए, मार मार ठाके तेरा मुंह सुझा दे। हाँ लड़ मेरे से। अच्छा लड़ते लड़ते कितना डाल देती, आ लड़, हाँ आजा आजा लड़ ले, नहीं आजा लड़ ले, आजा लड़ ले, नहीं आजा लड़ ले, हाँ लड़ मेरे नाल। थैंक यू। अब कैमरामैन से मेरी गुजारिश है कि सीधा जो कैमरा है अलबेला साहब के मुंह पे मारा जाए। अब मुस्कुराहट आ गई, लेकिन ये काफी देर से इनका मन था, इनका मन ना वो वाली भुआ की तरह हो गया था जिसके पति को सम्मान नहीं मिलता ना शादी में। अलबेला मेरा भाई, जोरदार तालियां अलबेला के लिए। देखो आदमी को 24 घंटे मस्त रहना चाहिए, फालतू बातों में कोई मतलब नहीं है। अभी एहसान भाई कह रहे थे, बोले मैं 24 देश गया। होता है, लड़कियां ज्यादा कहती है ऐसे, मैं अमेरिका गई, मैं न्यूजीलैंड गई, मैं लंदन गई। भले यही पनवेल में पड़ी ही लिख देगी सोशल मीडिया पे यहाँ वहाँ गई। मैं ऐसी कोई बात नहीं करता। मैं सच बताऊं, मैं राजस्थान के एक छोटे से गांव से आपके बीच में आया हूं, और भगवान कसम मैं वापिस भी वहीं जाऊंगा। क्योंकि एक बात बताओ, अपन अमेरिका, न्यूजीलैंड, लंदन घूमते फिरे और अपने घर के सामने दूसरे घूमते फिरे, क्या मतलब है फालतू बात। देखो क्या है कपिल भाई, हम कवि लोग हैं, हम 50% पागल होते हैं। अरे नहीं नहीं भाई, आप 100% हम तो 50% ही होते हैं, 100% तो वो होता है जो हमको बुलाता है। क्या बात है। देखो मैं क्या है, ज्यादा लंबी कोई बात नहीं करता, अपन छोटी छोटी बात ही करते हैं। मैंने क्या है, एक बार दिल्ली में लंबी कविता सुना दी, तो लंबी कविता सुनाने का संकट ये हुआ कि लंबी कविता सुन के सामने बैठा एक चीफ गेस्ट मर गया।
बैठ गया भाई। हंसने की बात नहीं है, बात ये है कि पुलिस मेरे को पकड़ के अदालत में ले गई। बोले तूने ज्यादा लंबी कविता सुना के हमारे चीफ गेस्ट को मार दिया, अब तुझे फांसी पे लटकाया जाएगा, तेरी कोई अंतिम इच्छा हो तो बता। मैंने कहा जज साहब वो चीफ गेस्ट तो मेरी आधी कविता सुन के ही मर गया, अब मैं आपको पूरी कविता सुनाना चाहता हूँ। और भगवान कसम मेरी बहुत सारी कविताएं तो 10-20 साल से आधी अधूरी चल रही है। तो ऐसा करना पड़ता है आदमी को, क्या है दिमाग से काम करना चाहिए, और मैं तो दिमाग से ही काम करता हूँ। आपने जितने भी कॉमेडियन बुलाए इनमें सबसे ज्यादा दिमाग मेरे ही पास है। मैं तो एक दिन क्या है एक दुकान पे चले गया, मैंने दुकानदार से कहा, मैंने कहा भाई साहब एक काम करो 5 किलो चावल दो। वो बोला काई में लेके जाएगा? अरे मैंने कहा थैला लेके आया ना, इसमें लेके जाऊंगा। उसने 5 किलो चावल थैले में डाल दिए। मैंने कहा एक काम कर 5 किलो गेहूं भी दे। वो बोला ये किस में लेके जाएगा? अरे मैंने कहा ये थैला लाया ना, इसी में मिक्स कर दे, मेरी लुगाई फिर ये बीनती रहेगी, तेरे को काई बात की टेंशन है? उसने दोनों एक में मिक्स कर दिए। मैंने कहा एक काम कर 5 किलो बाजरा भी दे। वो बोला ये किस में लेके जाएगा? अरे मैंने कहा तू तो मिक्स कर दे, लुगाई कर लेगी अलग अलग, तेरे को काई बात की प्रॉब्लम है? अब जैसे ही मैं थैला उठा के जाने लगा तो बोला भाई साहब पेमेंट। मैंने कहा पेमेंट अगले साल। बोला मैं उधारी में धंधा नहीं करता। मैंने कहा नहीं करता तो तेरा माल वापस पकड़, अपने को काई बात की टेंशन? इतनी टेंशन पालनी नहीं चाहिए। और अन्न कौन उगाता है? गेहूं ज्वार बाजरा कौन उगाता है? इस देश का सबसे बड़ा कोई हीरो है तो या तो खेत में खड़ा हुआ किसान है या फिर सीमा पर डटा हुआ जवान है। बहुत बहुत धन्यवाद। हाय हाय एवरीबॉडी, हाउ इज, मतलब मैं सबसे ज्यादा शक्लें देख रहा हूँ यहाँ लोगों की। ये लोग सोच रहे हैं इतना तो रहेगा नहीं तो मेहनत क्यों कर रहे हैं? क्या रहमान भाई सच बोलने लगे आप? मैं सबके जोक के बाद एक महिला को देख रहा हूँ, वो लिख रही है। मौत का फरिश्ता होता ना कि तू तो मरा, ये तो जाएगा। तो हाँ वो लिख रही है हमारे ये चैनल से रहमान भाई, चैनल से। हाँ मैं आपका बहुत सम्मान करता हूँ। तो उर्दू की जो मैं बताता हूँ, मेरे घर से कॉमेडी शुरू हुई। पर रहमान भाई सॉरी मैं बीच में टोक रहा हूँ, पर आपकी उर्दू जो है जी वो इतनी कमाल की है, लफ्ज की नॉलेज होना, उसको प्रोनाउंस करना, जो हमारा प्रोनाउंस भी गलत हो गया। तो कपिल भाई ऐसा कि उर्दू तो माशाल्लाह बहुत से लोग अच्छी बोलते हैं, और कुछ लोग ऐसे हैं जहां नुक्ता नहीं वहां भी लगा देते हैं। वहाँ भी हाँ। वो एक्स्ट्रा बोलते हैं, जैसे पूछेंगे और भाई साहब खाना खाया? बहुत ब्रिलियंट। मैं बोला ऐसा तो किसी के बाप ने नहीं खाया होगा। कपिल भाई जैसे हम थिएटर भी बहुत करते हैं, तो थिएटर में बहुत सारे लोग जो है घर चलाने के लिए यहाँ पर अंधेरी में कुछ ना कुछ इंस्टीट्यूट खोल लेते हैं। हाँ। हाँ और वो लोगों को सिखाते हैं। मेरे एक दोस्त है, उन्होंने ऐसी इंस्टीट्यूट खोली, मैं भी बोला तू भी आजा, आज मेरा लेक्चर है। और उन्होंने सबको सिखाया, बोले एक्टिंग में जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो है डिक्शन, भाषा। बोले भाषा मतलब जो तेरे पास नहीं है। तो उर्दू की बात चली तो मैंने ऐसे ऑब्जर्व किया कि अगर उर्दू बोलने वाला एक आदमी, और जैसे मेरा मुंबईया कैरेक्टर भी बहुत मशहूर है, अगर झगड़ा हो रहा है आपस में और एक मुंबई वाला उसको ट्रांसलेट कर रहा है, तो एक उर्दू वाला उससे कहता है कि मोहतरम आपकी बदतमीजियां और बदकलामियां शबो रोज बढ़ती जा रही है। वाह 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 वाह। तो बोलता बोला क्या? बोला रात दिन बहुत पका रेला छोटे। बोले मोहतरम अपने दस्ते पा को हमारे रुखे ज़ैबा की जानिब से हटा लीजिए। बोले क्या? बोले खजुए मुंह पे से हाथ हटा। वाह वाह वाह, क्या बात है, बहुत बढ़िया। और हमारे घर से उर्दू शुरू होती है। मेरे वाले साहब टीचर संस्कृत भी पढ़ाते थे, मतलब उनको तो उर्दू मैंने सीखी। और बड़ा शायराना माहौल था घर में, क्योंकि नाम ही शायराना रखे थे। क्या? मैं सबसे बड़ा रहमान, फिर इरफान, अच्छा फिर रिजवान, अच्छा फिर इमरान, फिर एहसान, फिर फैजान,
बाजू वाले कंफ्यूज हो गए, खान साहब के घर में बच्चे हो रहे हैं, मुशायरा हो रहा है यहाँ पे। वाह मैं अभी सम अप करने की कोशिश कर रहा हूँ कि ज्यादा बोल के कुछ मतलब नहीं है ना अनुकल। तो लालच भी है ना, एक तो इतना बड़ा मंच मिला है ना कि ऐसा लगता है कि क्या क्या बोल दूं कि मेरा हो जाए आज। अरे अरे बहुत अच्छे। मैं भी देखता हूँ ये शो, हम ऑन एंड ऑफ देख लेते हैं, लेकिन ये शो कितना बड़ा है। मेरा बच्चा ही इज इन 10th स्टैंडर्ड, मैंने बताया नहीं था कि आज ये शो पे जा रहा हूँ, कि कभी कभी लास्ट में बोल देते कि तू नहीं है। और अभी भी बताना मत, ये एडिट में भी काट देते हैं। देख भाई, ठाकुर बहुत कटु भाई पूरी पूरी एंट्री कटी हुई है। तेरी किसी और वजह से कटी थी। नहीं। ऑन सीरियस नोट कपिल भाई, मतलब मैं ऐसे ही घर में बताया, मैंने बच्चे को बताया कि पता आज मैं कहाँ जा रहा हूँ। मैंने बोला कि मैं द कपिल शर्मा शो पे जा रहा हूँ। कसम खुदा की बता रहा हूँ, मेरा बच्चा रोने लगा। वो रोने लगा क्योंकि इतने टाइम से उसने मेरे को घर पे बैठा हुआ देखा है। उसको लगा अब टीवी पे दिखेगा भी तो द कपिल शर्मा शो में, तो ही स्टार्टेड कराएगी। बस ये बात है। लव यू भाई। तो मैं यहाँ आया, मेरा अचीवमेंट है, मैं इतना समझ रहा हूँ। रहमान भाई क्या बात है, बहुत बढ़िया। मैं बाखुदा बता रहा हूँ। तो मैं कपिल भाई राजू भाई के साथ एक किस्सा बता रहा हूँ जो रियल इंसिडेंट है। हम मिडिल ईस्ट में कहीं शो कर रहे थे और इत्तेफाक से सारा सब क्लियर करके हम लोग आए, बैगेज वैगेज, तो बाहर निकले तो वहाँ जो अरबिक जो पुलिस होती है ना, वो बड़ी सख्त होती है, उनकी लैंग्वेज भी अलग है। उसने देख लिया हम लोग को और उसने मुझे छोड़ के राजू भाई को पकड़ा। ताल खेना ईशानदा आफ्ता ईशानता। राजू भाई बोलते तेरे को समझ में आ रहा है? मैं उतना मुसलमान नहीं हूँ। क्या बात है। और उसके बाद मुझे भगा रहा है, राजू भाई को उसने बिठा दिया और आधा घंटा हो गया। ये राजू भाई को छुड़ाएगा कौन? अरबी समझ नहीं रहा है, मैं इसको कैसे बोलूं? और मैं राजू भाई वहां आके इशारा कर रहा हूँ, राजू भाई क्या? राजू बोलते जाओ जाओ जाओ। वो थोड़ा सॉफ्ट बात करते हैं, नहीं तुम जाओ, अगर तुमको बिठा लिया तो फिर दोनों को कौन छुड़ाएगा? ऑर्गेनाइजर आए और किस्सा तमाम। जब मैं यहाँ आया तो मैंने जब राजू भाई का ये हंसता हुआ चेहरा देखा तो मेरे दिमाग में एक दो शेर बजने लगे अपने आप। शायद वो कहना चाहते हैं कि मुस्कुराओ कि जिंदगी लौटे। वाह। मुस्कुराओ मुस्कुराओ कि जिंदगी लौटे, रेत की तह पे नमी लौटे, हाय हाय। लबों पे जम गए हैं सन्नाटे, कुछ किया जाए कि हंसी लौटे। राजू भाई जैसे ग्रेट लोग जाते हैं तो फिर मुझे वो लाइन याद आती है कि फिर जिंदगी की फिल्म अधूरी ही रह गई, फिर जिंदगी की फिल्म अधूरी ही रह गई, वो सीन कट गए जो कहानी की जान थे। क्या बात है यार। और कहानी खत्म हुई, दास्तां खत्म हुई और ऐसे खत्म हुई कि लोग रोने लगे तालियां बजाते हुए। थैंक यू। क्या बात है, वाह वाह वाह। रहमान भाई, मैंने आज बड़े सालों बाद आपको देखा है लाइव करते हुए। वाह वाह वाह, क्या बात है रहमान भाई, बहुत बहुत बढ़िया भाई, लव यू यार।